कल्पना कीजिए, एक ऊंचे हिमालय शिखर पर खड़ा एक साधक, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच उसकी आंखें बंद हैं और भीतर एक जंग चल रही है, मन और अनुशासन की जंग। हर दिशा में हवाएं गूंज रही हैं, जैसे ब्रह्मांड भी पूछ रहा हो, क्या तुम अपने ऊपर जीत पा सकोगे? हम सबके भीतर ये युद्ध हर दिन होता है। सुबह का अलार्म बजता है और नींद हमें खींचती है। लक्ष्य सामने है, लेकिन सोशल मीडिया हमें भटकाता है। हम वादा करते हैं कल से बदलूंगा, और फिर वही चक्र दोहरता है। शेल्डन हाउ कहते हैं, अनुशासन वो सेतु है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अनुशासन कोई कैद नहीं, ये आपकी आत्मा की मुक्ति है। ये वो कुंजी है जो आपके भीतर छुपी असीम शक्ति के द्वार खोलती है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आप सीखेंगे कैसे हर दिन हर क्षण अपने मन के राजा बनना है। ये सिर्फ समय प्रबंधन की कहानी नहीं, ये आत्म प्रबंधन की साधना है। ये वो मंत्र है जिससे साधु सिद्ध होते हैं, योद्धा अजेय बनते हैं और एक साधारण इंसान अपनी ही आंखों में महान हो जाता है। हर सुबह हम जागते हैं, लेकिन क्या हम सच में जागते हैं? हम सपने देखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें जीते हैं? हम चाहते हैं सफलता, शांति और शक्ति, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज़ क्या है? एक अनुशासित मन। एक ऐसा मन जो टालता नहीं, जो बहाने नहीं बनाता, जो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आज का वीडियो उसी रहस्य पर है जिसने साधुओं को तपस्वी बनाया, योद्धाओं को विजेता और आम इंसानों को असाधारण। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो अभी सो रही है, आइए शुरू करते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की इस गहन परिवर्तनकारी यात्रा के साथ। क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो दुनिया खुद आपकी शरण में आ जाती है। हिमालय की एक शांत घाटी में, जहां सुबह की पहली किरण बर्फ पर सुनहरा रंग भर देती है, वहां एक बूढ़ा साधु अपने आश्रम के बाहर बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, पर भीतर एक विशाल यात्रा चल रही है। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, महान बनने का पहला कदम क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहला कदम है अपने आप को अपना स्वामी बनाना, और उसका नाम है अनुशासन। शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड इसी पहले कदम की कहानी है। यह हमें बताती है कि अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। एक ऐसा रास्ता जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का पुल है। अनुशासन का बीज कैसे बोया जाता है? 1. हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से संकल्प से शुरू होता है। 2. ये संकल्प समय, ऊर्जा और मन पर नियंत्रण पाने का होता है। 3. अगर मन एक नदी है तो अनुशासन उसका बांध है, जो पानी को दिशा देता है, ताकत देता है और उसे बर्बाद होने से रोकता है। अनुशासन इक्वल आत्मस्वामित्व। ये जन्म से नहीं आता, इसे सीखा और सींचा जाता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र, काम, रिश्ते, स्वास्थ्य में इसकी धड़कन महसूस होती है। पॉइंट 2. टाल मटोल का भूत, रात का सन्नाटा। एक दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही है। कोने में रखी एक अधूरी किताब, टेबल पर पड़ा अधूरा काम और मन में उठती एक आवाज़, कल कर लेंगे, अभी वक्त है। यही है टाल मटोल का भूत। ये आपके सपनों को खा जाता है, धीरे धीरे, बिना आपको एहसास कराए। शेल्डन हाउ लिखते हैं, टाल मटोल वह कला है जिसमें आप खुद को ये झूठ बोलते हैं कि अभी बहुत समय है। टाल मटोल कैसे काम करता है? ये आपको छोटे बहाने देता है, बस 5 मिनट और। ये आपको असुविधाजनक कार्यों से दूर खींचता है। ये आपके दिमाग को फॉल्स कंफर्ट जोन में रखता है और धीरे धीरे आपकी गति, आपके सपनों और आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। टाल मटोल को हराने की 3 चाबियाँ। 1. माइक्रो स्टेप्स का नियम। बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटो। जैसे किताब लिखनी है, पहला पैराग्राफ लिखना है। छोटे लक्ष्य आपको शुरू करने की ऊर्जा देते हैं। 2. समय का बंधन। 25 मिनट के लिए
टाइमर सेट करो। पोमोडोरो टेक्निक, तय समय में पूरा फोकस, फिर छोटा ब्रेक। इससे दिमाग टास्क को पॉसिबल मानने लगता है। 3. तत्काल आरंभ का मंत्र, शेल्डन हाउ का नियम, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। तैयारी की प्रतीक्षा मत करो, शुरुआत करो, गति अपने आप आ जाएगी। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन थ्राइव्स इन स्ट्रक्चर। अनुशासन तभी पनपता है जब आपके दिन में एक तय लय हो, एक ऐसा ढांचा जो आपको दिशा देता है। सुबह का सूरज, पहली किरण खिड़की से भीतर आती है। दुनिया अभी जाग रही है, लेकिन एक साधक पहले से ही अपने दिन की शुरुआत कर चुका है, क्योंकि उसके पास एक रूटीन है। रूटीन क्यों ज़रूरी है? ये आपके दिमाग को तय संकेत देता है कि कब क्या करना है। ये निर्णय लेने की थकान, डिसीजन फटीग को कम करता है। ये आपके समय को बिखरने से बचाता है। ये आपको हर दिन छोटे छोटे जीत दिलाता है। दिन की पहली घड़ी सबसे कीमती है। इसे सोशल मीडिया या बेकार काम में बर्बाद ना करें। शेल्डन हाउ सलाह देते हैं, ओन योर मॉर्निंग, ओन योर डे, यानी सुबह को अपने नियंत्रण में लो, दिन अपने आप संभल जाएगा। अपने दिन को 2-3 घंटे के फोकस ब्लॉक्स में बांटो। हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही मुख्य काम करो, बीच में छोटे ब्रेक लो ताकि ऊर्जा बनी रहे। दिन के अंत में 10-15 मिनट अपने दिन की समीक्षा करो, अगले दिन के लिए प्राथमिकताएं तय करो। इससे आपका दिमाग रात को भी स्पष्ट रहता है। रूटीन वह अदृश्य धागा है जो आपके सपनों को आपकी हकीकत से जोड़ता है। ये आपको बांधता नहीं, ये आपको दिशा देता है। शेल्डन हाउ कहते हैं, मन ही वह रथ है जो आपको विजय की ओर भी ले जा सकता है और अंधकार में भी धकेल सकता है। चाबी सिर्फ एक है, सेल्फ कंट्रोल। पहाड़ की चोटी पर बैठा एक साधक, आंखें बंद, चारों ओर बर्फ, नीचे बादल, ऊपर अनंत आकाश। उसके पास न तलवार है न सेना, पर फिर भी वो सबसे शक्तिशाली है क्योंकि उसने जीत लिया है अपने मन को। सेल्फ कंट्रोल की असली डेफिनेशन, ये सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। ये आपकी ऊर्जा को बचाकर उचित स्थान पर लगाना है। ये आपको तात्कालिक सुख से दूर रखकर दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। मानसिक शक्ति बढ़ाने के 5 हिमालयन प्रिंसिपल्स। 5. माइंडफुलनेस की साधना। हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने विचारों को देखने में बिताओ। पीसीने को आदेश न दो, बस उसे देखो, वो खुद शांत होगा। 2. विलंब का वरदान, द गिफ्ट ऑफ डिले। दिन या गुस्सा उठे, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 गहरी सांस लो। ये छोटा सा ठहराव बड़े निर्णय बदल सकता है। 3. मानसिक मांसपेशियों की ट्रेनिंग। छोटे ठेठ सेल्फ कंट्रोल चैलेंज लो, जैसे मिठाई अगले दिन खाना, सोशल मीडिया से कुछ घंटे दूर रहना। रेमने दीद के साथ आपकी मानसिक ताकत बढ़ेगी। 3. स्पिरिचुअल एंकरिंग। अपने लिए एक मंत्र, श्लोक या पंक्ति चुनो, लग टगमगाए उसे दोहराओ। यह आपको अंदर से स्थिर करेगा। संगति का विज्ञान। आपके आसपास ऐसे लोग रखो जो आपके लक्ष्यों को कमजोर करने के बजाय मजबूत करें। मन एक बेकाबू नदी है, अगर बांध नहीं होगा तो ये खेत डुबो देगी, पर यदि दिशा दे दी जाए तो यही नदी सोने के खेत सींच देगी। संसार चलता है अस्पष्टताओं पर अनुशासन की यात्रा शुरू होती है सिर्फ एक संकल्प से। अगर मंजिल साफ नहीं तो रास्ता धुंधला रहेगा। यही पहला रहस्य है, लक्ष्य से जुड़ना। शेल्डन हाउ का विचार, यदि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो खुद को अनुशासित रखना कठिन है। स्पष्ट लक्ष्य तय करें, बड़े टारगेट को छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि डर न लगे। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो बाधाएं, समय, परिस्थितियां और भावनाएं सब रास्ता देने लगती हैं। दर्शक स्वयं अपने लक्ष्य के बारे में सोचने पर मजबूर होता है। इस सिनेमैटिक इमर्जन में अनुशासन का पहला रहस्य सीधे दिल में उतरता है। अनुशासन का तीसरा रहस्य, मन इच्छाओं की बेलों से खुद को बचना। सबसे बड़ा युद्ध अपनी आदतों, एडब्ल्यूएसर, टालमटोल से है। कोई भी यात्रा, विशेषकर अनुशासन की, सीधे शिखर तक नहीं जाती। हर साधक को अपनी विफलताओं में डूबना पड़ता है, गिरकर उठना, फिर वही राह पकड़ना। यही चौथा रहस्य है।
लचीलापन और दोबारा शुरुआत। शेल्डन हो लिखते हैं, असफलता में सीख छुपी होती है। खुद से सवाल करें, घबराए नहीं। जो गिरता है वही सीखता है। अनुशासन पुनरारंभ की ताकत है। 5वां पड़ाव, एकाग्रता की घाटी। वातावरण और ध्यान सीखने समझने के बाद अनुशासन को टिकाने के लिए चाहिए उपयुक्त वातावरण, बाहरी और भीतरी व्यवधानों से मुक्त घाटी, जहां साधना और ध्यान से ही ऊर्जा टिकती है। शेल्डन हो लिखते हैं, एक केंद्रित और सुरक्षित वातावरण, चाहे कमरे में हो या हिमालय की विकट घाटी में, मन को व्यवस्थित करता है। समय सारणी, संकेतक, पॉज, यह सब अनुशासन को गहराई देता है। 6ठा पड़ाव, उत्सव का क्षण, मिलन व प्रोत्साहन। अनुशासन कोई अकेली यात्रा नहीं। जब मिलते हैं और लोग, समर्थन, प्रशंसा, छोटी छोटी सफलताएं भी पर्व बन जाती हैं। यही रहस्य है, उत्सव और प्रोत्साहन। शेल्डन हो लिखते हैं, अनुशासन को जीवित रखने के लिए दूसरों का साथ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और छोटी जीतों का जश्न ज़रूरी है। कल्पना कीजिए, आप एक गुफा में साधना कर रहे हैं। अंदर मौन है, स्थिरता है, लेकिन बाहर से आवाज़ें आती हैं, नोटिफिकेशन, एक नया वीडियो, बस 2 मिनट इंस्टाग्राम। आपका मन डगमगाता है, आपका ध्यान टूटता है और आपकी साधना अधूरी रह जाती है। शेल्डन हो कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट जस्ट इंटरप्शंस, दे आर असैसिन्स ऑफ योर डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शंस कैसे काम करते हैं? ये आपके डोपामीन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपको तात्कालिक सुख मिलता है। फ्लेचर, ये आपकी लॉन्ग टर्म क्लैरिटी को शॉर्ट टर्म केओस में बदल देते हैं। और से ख़तरनाक बात, ये आपको यह महसूस कराते हैं कि आप बिजी हैं, जबकि आप सिर्फ स्कैटर्ड हैं। शेल्डन हो की रणनीति, डिस्ट्रैक्शन डिफेंस सिस्टम 1, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। अपने काम करने की जगह को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। शेल्डन कहते हैं, योर एनवायरनमेंट शुड रिफ्लेक्ट योर इंटेंशन। मोबाइल साइलेंट, सोशल मीडिया लॉग आउट, वर्क स्पेस मिनिमल। 2, बर्नर लिस्ट टेक्निक। हर दिन सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम लिखो, बाकी सब बर्न कर दो, यानी इग्नोर। इससे आपका दिमाग क्लैरिटी और अर्जेंसी दोनों महसूस करता है। ठी, डिजिटल फास्टिंग। दिन में कम से कम 2 घंटे बिना किसी स्क्रीन के बिताओ। यह आपके दिमाग को रीसेट करता है और आपकी फोकस कैपेसिटी को रिस्टोर करता है। फोटोन 1, डीप वर्क रिचुअल्स। हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क करो। शेल्डन सलाह देते हैं, ट्रीट योर फोकस टाइम लाइक सीक्रेट प्रेयर। कैंडल जलाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक फिक्स करो और डिस्ट्रैक्शन को बाहर रखो। 5, डिस्ट्रैक्शन ऑडिट। हर शाम 5 मिनट लिखो, आज किन चीज़ों ने आपका ध्यान भटकाया। ये अवेयरनेस लाता है और अगले दिन की तैयारी को शार्प बनाता है। ध्यान कोई तीर नहीं जो लक्ष्य तक सीधा पहुंच जाए। ये एक अग्नि है जिसे डिस्ट्रैक्शंस की हवा बुझा सकती है या साधना की सांसें उसे प्रज्वलित कर सकती हैं। पार्ट 7, शेल्डन हाउ की उस सोच को दर्शाता है कि असली अनुशासन तब जन्म लेता है जब हम बार बार हर दिन बिना शोर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मैं इसे एक मिथिक स्टाइल स्क्रिप्ट में पेश कर रहा हूँ, जैसे कोई साधु हिमालय की बर्फीली गुफा में हर दिन एक ही मंत्र जपता है, बिना रुके, बिना थके। एक बार एक साधु से पूछा गया, आपने इतनी सिद्धि कैसे प्राप्त की? उसने मुस्कुराकर कहा, हर दिन एक ही मंत्र, हर दिन एक ही ध्यान, हर दिन एक ही तप। शेल्डन हाउ कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। क्योंकि जो हर दिन चलता है वही अंततः पर्वत को भी चीर देता है। कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन एक लहर है, आती है जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक नदी है, बहती रहती है। यह आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करती है और आपको आइडेंटिटी लेवल पर डिसिप्लिन बनाती है। कंसिस्टेंसी कोई शोर नहीं, ये एक मौन तप है जो हर दिन एक ही दीप जलाता है, बिना थके, बिना डरे, क्योंकि उसे पता है अंधकार को हराने के लिए एक ही लौ पर्याप्त है, अगर वो हर दिन जलती रहे। सोचिए, आप एक हिमालय चोटी पर खड़े हैं, आपके चारों ओर शीतल हवाएं बह रही हैं, लेकिन भीतर एक तूफान मच रहा है। तड़प, क्रोध, भय, लालच,
ये भावनाएं आपके मन की आग को भड़काती हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, इमोशनल डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ बिफ्रेंडिंग योर इनर केओस। भावनात्मक अनुशासन क्यों ज़रूरी है? भावनाएं आपके निर्णयों की जड़ होती हैं। बेकाबू भावनाएं दीर्घकालीन लक्ष्यों को तहस नहस कर देती हैं। नियंत्रित भावनाएं आपके उद्देश्य को स्पष्ट बनाती हैं और अंततः ये आपको आत्मनियंत्रण की शक्ति देती हैं। भावनाएं कोई दुश्मन नहीं, ये आपके भीतर का सच्चा सार हैं। इन्हें नियंत्रित नहीं समझें, तभी वे आपकी शक्ति बनेंगी। जैसे नदी को बांधकर हम उसकी धार को सड़के पार कराते हैं, वैसे ही इमोशन को दिशा दें और देखें जीवन को नई राह मिलती है। कहते हैं हिमालय की ऊंचाइयाँ हर उस आत्मा को बुलाती हैं जो खुद को परखना चाहती है। एक समय की बात है, एक युवा पर्वतारोही विक्रम अपने गांव के बाहर बिखरे चट्टानों को देख हर रोज सोचता था, एक दिन मैं उस कर्णप्रिय चोटी तक पहुंचूंगा। पर हर प्रयास में वो नीचे लौटता। थकान, तूफानी हवाएं और सबसे बड़ी बाधा अस्पष्ट लक्ष्य। बस चोटी तक जाना है। शेल्डन हाउ कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। विक्रम ने अपने गुरु की शरण ली, जिन्होंने उसे एक विशेष नक्शा दिया। नक्शा नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट था। चोटी तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे पड़ाव, बेस कैंप 1, ग्लेशियर एज, सनराइज रिज और अंत में समिट पीक। पार्ट 1, स्मार्ट गोल्स तय करना। स्पेसिफिक, समिट पीक छूना है, नॉट ऊंचाई पर जाना। मेजरेबल, हर बेस कैंप पर दूरी और समय दर्ज होगा। अचीवेबल, विक्रम की क्षमता के मुताबिक रोज 5 किमी चढ़ाई। रेलेवेंट, चोटी को फतह कर घर लौटकर गांव वालों को प्रेरित करना। टाइम बाउंड, 21 दिनों में चोटी तक पहुंचने का लक्ष्य है, तो अपना खुद का नक्शा तैयार कीजिए। अपने सपनों के पर्वत को छोटे छोटे बेस कैंप्स में बांट दीजिए और फिर कदम दर कदम चढ़ते जाइए, क्योंकि जब लक्ष्य की ज्योति मजबूत हो तो कोई तूफान भी आपकी राह नहीं रोक सकता। एक नंदा नदी की घाटी में एक युवा साधक अनीर समुद्र तल से ऊंची बर्फीली चोटियों को निहार रहा था। उसने ठानी थी, मैं 30 दिन में उस महान पीक तक जाऊंगा। पहले 10 दिन सब ठीक चला, साधक की ऊर्जा, मार्गदर्शक का साथ। पर 11वें दिन एक भयंकर हिमस्खलन आया, रास्ता बिखर गया। साधक फिसलकर खाई की ओर गिर पड़ा। उसने हार मान ली, सिर झुकाया, लेकिन गुरु ने आकर कहा, ठहरो और देखो, क्या टूट गया या केवल रास्ता बदल गया। शेल्डन हाउ लिखते हैं, फेलियर इज अ डिटोर नॉट अ डेड एंड। असफलता आपको रोकने नहीं आती, यह आपको नया रास्ता दिखाने आती है। जब हिमशिखर गिरने की आवाज गूंजे तो समझ लेना, मन में उठी हलचल वास्तव में नई ऊर्जा की पुकार है। हर फिसलन आपको खाई तक नहीं ले जाती, यह आपको शिखर से मिलवाती है। बस रास्ते को नए पैमानों से नापना सीखो। और नीर ने फिर से कदम बढ़ाए, साइड रिज पर चढ़ा, फिर ग्लेशियर एज पार किया और अंततः 35 दिन में समिट पीक पर खड़ा हुआ। जो व्यक्ति एक बार गिर कर सीख जाता है, वही सच्चा विजेता होता है। इस किताब ने आपको रूटीन, रिफ्लेक्शन एंड रेजिलियंस लूप, हैबिट स्टैकिंग और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स जैसे औजार दिए हैं। पर असली शक्ति तब जागती है जब ये सब आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। अपने भीतर के गुरूर को टूटने न दें। हर गिरावट को एक नए पंख पाने का अवसर समझें और हर जीत का जश्न छोटे छोटे छुट्टियों की तरह मनाएं, ताकि आपके अंदर की लपट कभी बुझने न पाए। याद रखें, वास्तविक अनुशासन वो है जो आपको जब भी गिरने का मौका मिले फिर भी उठ खड़े होने की आग दे। अब यह आपकी बारी है कि आप इन विचारों को अपनी कलम से उतारें, दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और एक समुदाय बनाएं जो हर गिरावट में छुपी सीख को गले लगाकर उड़ान भरता हो। अगर इस सफ़र ने आपके भीतर कुछ बदला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल वायरल बुक समरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ें, ताकि आने वाले हर पार्ट में हम मिलकर जीवन की ऊंचाइयां छू सकें। याद रखें, असली उड़ान उस दिल की होती है जो गिरते गिरते भी आसमान से प्यार करना नहीं छोड़ता।